मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ, भैया का कहना है कि 1,000 रुपए दे रही है, देना ही तो 2 महीने पहले क्यों दे रही है? 5-2 लाख रुपए आ गए इनके खाते में, जनधन योजना प्रधानमंत्री जी ने खुलवाए थे, मेरे खाते में 5 लाख रुपए आए थे, आपके में आए क्या? नहीं आएगा, और किसी भाई के में आए हो तो बताओ। सवाल तो ये भी आदिल बल्लू वो अपने भाइयों को अपने बच्चों को चाहता है, हमको नहीं चाहता वो, लेकिन नहीं चाहता, हमको नहीं चाहता वो। पता नहीं। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि वही सिलेंडर जो राजस्थान में 500 में मिलता है, एमपी में 1100-1200। अरे जहाँ भी अग्निवीर चालू हुई थी उससे पहले 3 लाख लड़कों के एग्जाम थे रेगुलर आर्मी के, उन्होंने 3-3 लाख रुपया खर्च किए थे, सारे कैंसिल कर दिए। क्यों कर दिए? उन्होंने मेहनत नहीं की, क्यों नहीं की? 3-3 लाख रुपए हर लड़के ने की। पहले 1600 रुपए में सिलेंडर बंटवाए, सब्सिडी मिलेगी सबको, पूरे घर में सिलेंडर बंटवा दिया। आज गांव में चला देख लीजिए भाई, 100 घर में से 10 घर में चूल्हा जल पा रहा है। 1200 रुपए का सिलेंडर भराना किसी की बस में नहीं है। मुद्दा ये है कि परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने ये पूछा 70 सालों में आपने कहा कांग्रेस आनी है, इन 70 सालों में आपने क्या उखाड़ लिया? हमने नहीं उखाड़ा, बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ कर लिया। ये कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने कांग्रेस की राज में संजय सिंह की एक छोटी सी गलती है जो आज कांग्रेस उसका भुगतान कर रही है। कांग्रेस का 15 साल से जाना, ये सबसे बड़ी जनता में गुस्सा है। हमको शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए मामा, योगी चाहिए, योगी मामा नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, योगी 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 योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स, मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल इस वक्त हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैं और यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में यहाँ विधानसभा होने वाले हैं और अगले साल ही यहाँ लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाले हैं। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना परचम लहराई रही है। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 सालों में क्षेत्र का कितना विकास किया, या फिर विकास का नारा किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है? आइए हम लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी भैया, मेरा वीर सिंह नाम है। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं पास का रहने वाला हूँ, ग्वालियर के रहने वाला हूँ। पिछले 20 सालों से यहाँ बीजेपी है, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र? विकास तो हुआ है भैया, लेकिन परिवर्तन का ज़्यादा है। परिवर्तन पूरा होगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में हमारी माता बहनें पढ़ी लिखी हैं। अभी मामा जी ने ये मान के चलना है, ऐसे चुनावी साल है तो एक झुंझुना बोल लो से 1,000 रुपये का पकड़ा दिया है। इनसे माता बहनों को भ्रमित कर सके लाडली बहना। जब आपको लाडली बहना लाना ही है तो सिलेंडर 1200 रुपये का है, उसी को आप कम कर दीजिए। 1,000 रुपये पर माता बहनों के हित में बात कर रहे हो। जब 1200 का सिलेंडर 1,000 आप 2 रुपये दे रहे हो उन्हें, तो सिलेंडर ही कम कर दो। ये अगर आपको योजना लानी ही थी तो 19 में क्यों नहीं लाए, 2018 में क्यों नहीं लाए? अभी 2 महीने बचे हैं, 2-3 महीने, अभी क्यों लेके आए हो? सिलेंडर का खेल समझिए। जो स्मृति ईरानी 2014 के पहले 400 जब सिलेंडर था तो सड़कों पर सिलेंडर लेके उतर जाती थी। अब सोचिए बीजेपी सरकार आई, सिलेंडर का दाम बढ़ा और सब्सिडी के नाम पे कहा गया, एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिलेंडर के नाम पे कहा गया कि आपको दाम बढ़ाने के साथ ही आपके अकाउंट में सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन सब्सिडी धीरे धीरे जो है बंद हो चुकी है। मुझे तो आज तक नहीं। एक चीज बताइए, सिलेंडर कहाँ से आता है? सिलेंडर कोई इंडिया तो बनाता नहीं है, कहाँ से आती है? गैस पाइपलाइन केंद्र सरकार द्वारा वितरित किया आती है। ग्वालियर की डिस्टेंस कैसी है, दिल्ली में क्या है और बॉम्बे में क्या है सिलेंडर का भाव, उसका भी तो पड़ता है। और दूसरा, यदि लाडली बहन में यदि 1-1 हज़ार माता बहनों को दे रही है सरकार, तो उसमें क्या गलत कर रही है? अगर पिछले 5 साल से क्यों नहीं दिया? मुझे मेरी बात सुन लीजिए, ये 2 महीने पहले क्यों? 10 दिन पहले दिया, लेकिन हुआ ही है। भ्रमित क्या करना है? आपको नहीं दे रहे, जी जाओ गाल खींच रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं, जी जाओ गाल खींच रहे हैं। सुनो, पहले बहनों को दे रहे 1,000, जी जाओ गाल खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना का मकान दे रहे हैं, 2,000 जमा कर 2 लाख जमा करो, 3 लाख में दूसरे बेच रहे हैं, जिनके मंजूर उन्हें दिए ही नहीं, तो नहीं पैसे वालों को दे रहे हैं, उसकी कंप्लेंट करो आप सरकार। मेरी बात समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, भैया का कहना है कि 1,000 रुपये दे रही है, देना ही तो 2 महीने पहले क्यों दे रही है? 5 साल आपने, यानी कि 4 साल से सरकार है आपकी, मुख्यमंत्री भी एक ही, लेकिन जब ये चुनावी जुमला ये कहिए या फिर चुनाव के आते समय आज सरकार बांट रहे हैं, सरकार 1,000 रुपए बांट रहे हैं। इससे पहले कौन नहीं बांटे? आप देखो आयुष्मान कार्ड में कितने 5-5 लाख रुपए का, और सही बताऊं सर जी,
कई लोग ऐसे हैं जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, बैंक में अकाउंट भी नहीं है। जनधन योजना के 2 लाख रुपए आ गए इनके खाते में। जनधन योजना प्रधानमंत्री जी ने खुलवाए थे, मेरे खाते में 5 लाख रुपए आए थे। आपके में आए क्या? मैं नहीं नहीं आया। वो किसी भाई के में आए हो तो बताओ। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि सुनो, 1000 आ गए तो उसके लिए सवाल नहीं कर रहे, वो 2 लाख की जनधन पता नहीं। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि वही सिलेंडर जो राजस्थान में 500 में मिलता है, एमपी में 1100-1200। अरे जहाँ भी उज्ज्वला योजना के तहत कितने सिलेंडर बांटे, उसके लिए कुछ नहीं थे। लेकिन सरकार का मुद्दा क्या है? उनने पहले 1600 रुपए में सिलेंडर बंटवाए, सब्सिडी मिलेगी सबको, पूरे घर घर में सिलेंडर बंटवा दिया। आज गांव में चल के देख लीजिए भाई, 100 घर में से 10 घर में चूल्हा जल पा रहा है। 1200 रुपए का सिलेंडर भराना किसी की बस में नहीं है। कम से कम कितनी गैस पाइपलाइन डल रही उसमें कितनी, लेकिन वो कोई नहीं कराना चाहता, केवल सिलेंडर के ऊपर। अग्निवीर चालू हुई थी, उससे पहले 3 लाख लड़कों के एग्जाम थे रेगुलर आर्मी के, उन्होंने 3-3 लाख रुपया खर्च किए थे, सारे कैंसिल कर दिए। क्यों कर दिए? उन्होंने मेहनत नहीं की। क्यों नहीं की? 3-3 लाख रुपए हर लड़के ने की। क्यों कैंसिल कर दी गई? नहीं, वो तो गलत न्यूज है। 15 लाख में नौकरी मिलती है, आज ही खुलासा हुआ। ये गलत मुद्दा ये है कि परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा, जे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और परिवर्तन तब होगा योगी जैसी सरकार होगी। हमको शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए मामा, योगी चाहिए। योगी मामा नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, चाहिए योगी 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 चाहिए, योगी। एक बार रुको, एक बार योगी को एमपी में आने दो, शिवराज सिंह को यूपी में जाने दो, वहाँ देखते क्या करते हैं वो, ये यहाँ क्या करते हैं। हमको योगी चाहिए चाहिए चाहिए। दिग्बल्लू वो अपने भाइयों को, अपने बच्चों को चाहता है, हमको नहीं चाहता वो। लेकिन नहीं चाहता, हमको नहीं चाहता वो। लेकिन हमको नहीं चाहता वो। हमको चाहिए योगी। क्या चाहिए बोलो? योगी तो यूपी में है, एमपी में चाहिए, एमपी में योगी यहाँ पे भाई कमलनाथ आ सकता है, विपक्ष में योगी नहीं आ पाएगा। नहीं आ सकते, कमलनाथ बूढ़े हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बूढ़े अड्डा साड़ो बद्दा वैसा चले का उनाई चले, बिना तरीको लोटा दे दो, टिके का उनाई टिके, बाबा के हाथ में हसिया दे दो, कटे का उनाई कटे, बाबा के हाथ में पापड़ दे दो, चबे का उनाई चबे। हमको योगी जैसा नया चाहिए, जैसे हेमंत कटारे नया चेहरा, हेमंत कटारे नया चेहरा। हम हमारी ट्रेन है वृंदावन के लिए, राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, योगी चाहिए, मामा नहीं चाहिए। यूपी में कौन चाहिए? योगी चाहिए। अरे योगी तो यूपी में है। क्या बुलाओ, वोट योगी ले जाएंगे। अच्छा, एक पुराना बस स्टैंड का मामला है, उसका क्या मामला है? ये दिग्विजय सिंह की एक छोटी सी गलती है जो आज कांग्रेस उसका भुगतान कर रही है। कांग्रेस का 15 साल से जाना, ये सबसे बड़ी जनता में गुस्सा है कि बीजेपी के राज्य में कांग्रेस ने जो आई थी उससे पहले ही बस स्टैंड को प्राइवेट कर दिया। आज वो किराया जो 150 रुपये में आगरा जाती है रोडवेज बस लेके, और यहाँ की जो बस है वो 200 रुपये में लेके जाती है, तो कितना फर्क पड़ता है हर आदमी के। और वहाँ यूपी और राजस्थान में सब्सिडी महिलाओं को मिलती है, एमपी में बस वाले पैसा वाले हैं, जबकि तो उनके पास अपने घर पे एक बस खड़ी कर ले, जमीन नहीं है उनके पास, द्वारा खड़ी करते हैं। क्यों? कोई प्राइवेट है, पैसे भर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनके पास अपने घर पे द्वार पे एक बस खड़ी कर ले, हम गुलामी करेंगे। जाओ। क्या करते हैं आप? मैं करता हूँ प्राइवेट गुलामी, मैं करता हूँ नौकरी, प्राइवेट नौकरी गुलामी, सेठ लोगों की नौकरी करता हूँ, सेठ लोगों की। आज से जब 15 साल पहले कांग्रेस थी और नौकरी निवासी नौकरी नजारों में अभी गाड़ी पकड़ूंगा और जाऊंगा अभी। मैं आपके पास आऊंगा। आज से 15 साल पहले चाहिए। एक मिनट यार, बात तो सुन। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा कांग्रेस ही आएगा। दोबारा कांग्रेस आएगा? बीजेपी है? बीजेपी है, अभी कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस क्यों आएगी? क्या कारण? अभी हर जगह 4 जगह भी जीते, 4-5 जगह। नहीं, मैं
और बीजेपी ने कांग्रेस ने दिया क्या? एक मिनट भैया, एक मिनट क्या दिया ये बताओ हमको। भाई इसका जवाब बीजेपी का तुमको क्या दिया? एक मिनट भैया, आप भी दे लेना, आप भी दे लेना, आप भी दे लेना। हर सेक्टर बेच चुका है, हर सेक्टर बेच चुका है, हर चीज बेच चुका है, लेकिन बीजेपी क्या ये कह रहे हैं कि 70 सालों में क्या किया आपने? मैंने कहा, मैंने ये पूछा 70 सालों में आपने कहा कांग्रेस आनी है, इन 70 सालों में आपने क्या उखाड़ लिया? हमने नहीं उखाड़ा, बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ कर लिया। ये कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, देश अपना पीछे था ना, कांग्रेस ने बीजेपी की राज में जितना देश अपना पीछे था ना, बहुत आगे आ गया। तुम्हारे पास क्या था? बीजेपी क्या किया? सरकारी सेक्टर बेचा, एक मिनट हर सेक्टर बेचा, बेचा ना, बेचा। अरे भाई क्या किया? तब से महंगाई है, हर चीज महंगाई है, हर चीज बिक गई, महंगाई है, टमाटर 205। सुनाए तो सिलेंडर महंगाई है, हर जगह महंगाई है। प्याज और टमाटर 200 रुपए किलो है। बात सुनिए भैया, पहले बात ले लीजिए, पहले बात सुनिए, बात तो सुन लो यार। बात सुनिए यार, 200 रुपए सिलेंडर कितना हो गया? बात सुनिए। सिलेंडर कितना हुआ? 1200 हुआ, हुआ ना? 50 है। हम आप भर रहे हैं, हम आप भरवा रहे हैं, आप भी काम करने जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, हम आप भर रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक मनी जो पैसा था उससे तो आप बहुत अच्छे हो ना, 1200 ही तो दे रहे हैं, शांति से खा तो रहे हैं हम। आप कभी बहन का भाग तो नहीं रहे इधर उधर, हमको ब्लैक मनी तो देखा आपने कि ग्वालियर से माहौल क्या है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।